हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड और अडानी बिल्मर की हम बात करने वाले हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि जो अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। जो हमारी भारतीय बैंक की सरकारी बैंक है, इन्होंने हमारे जो लोन देने के लिए तैयार हो गई हैं अडानी जी के लिए हमारे जो। इसमें हम बात कर लेते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे जो एमडी हैं संजीव चड्डा जी ने कहा है कि ये हमारे जो अडानी ग्रुप है अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड को अगर पूरा कर देंगे तो हम इन्हें लोन देने के लिए तैयार। इन्होंने एक शर्त रखी है, जो हमारे लोन देने के लिए तैयार है। ये हमारे अडानी जी के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। जो हमारे जितने भी सरकारी बैंक हैं जो इनके साथ खड़ी हैं अडानी जी के साथ, अडानी ग्रुप के साथ। अब हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा गिरावट का दौर जारी है, क्योंकि कुछ जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके कारण हमारे जो पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप में तो बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ ही हमारे डोमेस्टिक मार्केट है, इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो निवेशक हैं, निवेशक की हम बात कर लेते हैं कि इनके जो अडानी ग्रुप के प्रति है जो हमारे विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसलिए विश्वास नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी कोई कोई हो सकता है कोई बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है इनके प्रति जो है, क्योंकि हो सकता है आने वाले इन कुछ दिनों में और गिरावट का दौर जारी रहे। इसलिए जो है निवेशक अभी इनके प्रति विश्वास नहीं बन पा रहा है इनका, क्योंकि कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है, क्योंकि अडानी जी ने भी हमारे जो लॉयर्स की कंपनी है बास्टाइल को हायर कर लिया है। ये भी जो हिंडनबर्ग के खिलाफ आर पार की लड़ाई में लग गए हैं। इसमें हमारे पूरे तहकीकात में घुस गए हैं अडानी ग्रुप जो है इसमें, क्योंकि जो हमारी गिरावट है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण बहुत गिरावट हमारे देखने को इसमें मिली है। अब हम बात कर लेते हैं अडानी पावर लिमिटेड की। अडानी पावर लिमिटेड जो हमारे इसके जो नतीजे हैं क्वार्टर थ्री के, जो हमारे काफी अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी हमारे इसमें गिरावट का मतलब दौर जारी है इसमें हमारे। और इसमें लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। खरीदारी जो निचले स्तर पर हुई थी, फिर इसमें अपर सर्किट आज लग गया था इसमें आज अडानी पावर में। अडानी पावर की हम बात कर लेते हैं तो 52 वीक में इनका जो हाई गया है सबसे 432 रुपए का बनाया है। 52 वीक में जो लो गया है इनका 108.70 रुपए बनाया है। लेकिन अभी इसमें खरीदारी का दौर अभी जारी है, क्योंकि हो सकता है ये अगर अच्छी न्यूज निकल के आई या अडानी जी के प्रति अच्छा मतलब हुआ तो उसमें रिकवरी हमारी देखने को इसमें मिल सकती है। अडानी की सारी कंपनियों में हमारे अडानी जी की जो हमारी कुछ कंपनियां हैं उसमें हमारे कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां हमारी ऐसी हैं जो अपने रिकवर कर रही हैं धीरे धीरे। अडानी जी की कुछ जो कंपनियां हैं कुछ रिकवर कर रही हैं, कुछ में गिरावट का दौर अभी जारी है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अडानी बिल्मर के बारे में। अडानी बिल्मर में हम देख लेते हैं कि इसमें आज लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है अडानी बिल्मर में। अडानी बिल्मर में भी हम बात कर लेते हैं तो इनके जो पिछले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके कारण इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अडानी की बिल्मर में ही नहीं, अडानी की सब जितनी भी कंपनियां उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। इसके कारण हमारे पूरे जो डोमेस्टिक मार्केट है इसमें भी हमारी बहुत गिरावट देखने को मिली है अडानी जी के में। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जो सभी जितने भी हमारी बैंक है सबने इन्हें लोन देने के लिए जो मतलब अपने कुछ शर्त लगा के कुछ शर्त के आधार पर इन्हें लोन दिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ताकि रिकवर कर पाए अडानी जो है, अडानी जी जो है। अब हम बात कर लेते हैं आज इंडियन स्टॉक की बात कर लेते हैं तो बीएससी में हमारे 311 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी बात कर लेते हैं 450 अंक की इसमें लगभग गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं अडानी बिल्मर। अडानी बिल्मर का जो हमारा मार्केट कैप है वो हमारा 56,000 के आसपास है। पी रेशो की बात कर लेते हैं उनका 76.3 है। आरओसी की बात कर लेते हैं उनका 20% है। ये हम अब हम बात कर लेते हैं इनके जो शेयर होल्डिंग्स है, ये शेयर होल्डिंग्स में किन किन की शेयर होल्डिंग्स में है। अब हम देख लेते हैं कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग्स है इसमें हमारी 87% की है। एफआई की बात कर लेते हैं 1.57% है। इसमें डीआई की बात कर लेते हैं तो 0.14% है। पब्लिक की बात कर लेते हैं तो इसमें 10.35% है। अडानी बिल्मर में अडानी पावर में हम देख लेते हैं इनके नतीजे कुछ ही हमारे नेगेटिव आए थे, लेकिन हमारे इसमें धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण इसमें अडानी नहीं बल्कि सब पूरे मार्केट ही हमारा
गिरावट का दौर अभी जारी है हमारे में इस मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, बात कर लेते हैं अडानी पावर की। अडानी पावर के मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो इनका मार्केट कैप 62,789 करोड़ का है। पी रेशो की बात कर लेते हैं तो इनका 6.20 है। इनका आरओसी की बात कर लेते हैं 20.7% है। इनका जो हाई गया है इनका 433 गया है, लो गया है अडानी पावर का 109 तक हमारा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स की हम बात कर लेते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रही है 74.97% है दिसंबर 2022 में। एफआई की हम बात कर लेते हैं तो इसमें 12.88% है। डीआई की हम बात कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ही नील है। ये है हमारे जून 2022 में 5% से, लेकिन डीआई बिल्कुल नील हो गए हैं। पब्लिक की हम बात कर लेते हैं तो इसमें 12.15% पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स इसमें है। इसमें हम देख लेते हैं कि अडानी की जो हमारे कंपनियां हैं, सारी कंपनियां हैं, कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि हमारे को जो बैंकों भी, जो हमारी बैंक हैं हमारी सब अडानी जी के साथ हैं, जो अपनी कुछ शर्त के आधार पर लोन देने के लिए तैयार हैं इनके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें या खुद का रिसर्च करें। थैंक यू।